अगर आपने अपने आईफोन में ये सेटिंग्स ऑफ नहीं की हैं तो अभी कर लो, क्योंकि इससे मैं आपकी बैटरी और प्राइवेसी दोनों बचाने वाला हूं। कैसे गाइस, आप देख रहे हैं फाइबर हिंदी बाय इंडिया टुडे, और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसी सेटिंग्स जो आपको अपने आईफोन में अभी ऑफ कर लेनी चाहिए, बिकॉज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी प्राइवेसी, बैटरी और भी बहुत फीचर्स के लिए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपको बता दूं कि आप अपने आईफोन में लेटेस्ट फर्मवेयर जो होता है, जो सॉफ्टवेयर, उसको डाउनलोड करके रख लें, जो कि iOS 18 आ ही चुका है मार्केट में, क्योंकि सिक्योरिटी से लेके आपके सारे फीचर्स इसी सॉफ्टवेयर अपडेट में आपको मिलेंगे। तो प्लीज सबसे पहले जाके अपने सॉफ्टवेयर अपडेट को एक्टिवेट करें और लेटेस्ट सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करें। तो सबसे पहला सेटिंग जो आपको ऑफ करना है वो है आपके बैटरी चार्जिंग लिमिट के अंदर। इसके अंदर आपको क्या करना है, आपने जनरल सेटिंग्स के अंदर बैटरी के अंदर जाना है, उसके बाद चार्जिंग को टैप करके ऑप्टिमाइज बैटरी चार्जिंग को टैप करना है। इसके अंदर आपको कुछ ऑप्शन दिखेंगे। अब देखिए होता क्या है कि आपका जो आईफोन है, अगर आपने इस सेटिंग को 100 पे रखा है तो ये इंश्योर करेगा कि आप जब भी आईफोन को चार्ज करें तो ये 0 to 100 पूरा 100 चार्ज करेगा, और इससे बैटरी हेल्थ को ना थोड़ा फटका जरूर लगता है बॉस। लेकिन अगर आप यही सेटिंग कम से कम 80% तक रखते हैं तो आईफोन ये कोशिश करता है कि आपका जो चार्ज है क्विकली 80% तक हो जाए, और जो बाकी का 20% होता है वो आराम से हो, क्योंकि इससे बैटरी की हेल्थ बढ़ती है। हाँ, कुछ सेटिंग ऐसी भी होती है कि आपका आईफोन एक सर्टेन परसेंटेज के ऊपर बैटरी को चार्ज ही नहीं करता है। जैसे कि अगर इस सेटिंग को मैंने 80% तक रखा या फिर 95% तक रखा तो आईफोन आपका उस परसेंटेज के ऊपर चार्ज ही नहीं होगा। इससे होता क्या है, बेसिकली आपका जो बैटरी हेल्थ है वो बरकरार रहता है और आप आईफोन को और लंबा यूज कर सकते हो, और ये एक अच्छा फीचर है अगर आप बैटरी हेल्थ चाहते हो। लेकिन अगर आप ऐसे हैं जो कि 100% बैटरी को चार्ज करके रखना चाहते हैं तो बॉस ये सेटिंग को डेफिनेटली ऑफ करके रखना। दूसरा फीचर जो आपको ऑफ करना चाहिए वो है इन ऐप सेटिंग। बेसिकली होता क्या है, जब भी आप कोई ऐप इंस्टॉल कर रहे हैं या फिर यूज करते हैं तो बार बार ये नोटिफिकेशन आपके सामने आते रहते हैं कि हमें 5 स्टार दो, 3 स्टार दो, 2 स्टार दो, जितना भी स्टार देना है दो बॉस। बट मैं क्यों दूं यार, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। तो इस फीचर को ऑफ करो। इस फीचर को ऑफ करने के लिए सबसे पहले आपको जाना है जनरल जो सेटिंग्स हैं, सेटिंग्स के अंदर आपको जाना है ऐप स्टोर में। ऐप स्टोर में जाके आपको इन ऐप रेटिंग्स एंड रिव्यू सेटिंग के अंदर जाकर जो ऑप्शन है उसको ऑफ कर देना है। ये बहुत ही सिंपल है, ज्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, जिस तरह मैंने आपको दिखाया। और हाँ, जितना जल्दी कर दो आपके लिए बेटर है, आपके मेंटल पीस के लिए बेटर है। तीसरा जो सेटिंग आपको ऑफ करना चाहिए वो है इरिटेटिंग टाइपिंग के साउंड। बार बार मैंने देखा है बहुत सारे मेरे आसपास लोग पट 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 आईफोन पे टाइपिंग कर रहे होते हैं। ये आवाज इतनी इरिटेटिंग होती है कुछ लोगों के लिए, तो मैंने सोचा आपको तरीका बता दूं कि इसको ऑफ कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आप अपने आईफोन की सेटिंग्स पे जाकर साउंड एंड हैप्टिक्स जो ऑप्शन है उसको क्लिक करें, और उसके बाद कीबोर्ड फीडबैक इस पे टैप करने के बाद ऑप्शन आएगा टर्न ऑफ करने का। इसमें आप हैप्टिक्स को भी ऑफ कर सकते हैं, बेसिकली जो वाइब्रेशन होता है साथ साथ उसको ऑफ कर सकते हैं, वो ऑप्शन के ऊपर है। लेकिन अगर साउंड शांति चाहते हैं तो यस, ये सेटिंग है। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक फीचर है जो आपको ऑफ करना चाहिए, वो है आपके नोटिफिकेशंस जब आपकी स्क्रीन पे दिख जाते हैं। बेसिकली अगर आप किसी के साथ में बैठे हैं और आपकी स्क्रीन पर वो इंसान देख रहा हो तो चांसेस होते हैं कि जब नोटिफिकेशन आते हैं तो मैसेजेस एकदम से दिख जाते हैं। भाई किसका मैसेज है, कौन है, वो प्राइवेसी का एक बहुत बड़ा इन्वेजन है। इस सेटिंग को ऑफ करने का एक बहुत ही सिंपल तरीका है। सबसे पहले आप अपने फोन के सेटिंग्स पे जाइए और नोटिफिकेशन जो ऑप्शन है उस पर टैप करें। उसके बाद आपको ऑप्शन दिखेगा स्क्रीन शेयरिंग का। यहां पर आपको एक और ऑप्शन दिखेगा जहां इसको आपको टर्न ऑफ करना है। इससे ये इंश्योर हो जाएगा कि आपके आईफोन के अंदर जो भी नोटिफिकेशंस आ रहे हैं उसके नंबर्स दिख जाए, लेकिन उसके अंदर कंटेंट क्या है वो नहीं दिखेगा। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर आपकी प्राइवेसी के लिए वो है एप्स को ट्रैक करने से रोकना आपकी जो एक्टिविटी है फोन के अंदर। क्योंकि बहुत सारा ऐसा होता है कि आप ऐप को इंस्टॉल करके अपने फोन में डाल लेते हैं, लेकिन आपको नहीं पता होता कि वो एप्लीकेशन आपका कौन सा डेटा चूस रहा है, क्या यूज कर रहा है। तो बेस्ट है बॉस, उन एप्स को डिनाई कर दो। इसको करने के लिए सबसे सिंपल तरीका यह है, अपने फोन की सेटिंग्स पे जाकर प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी ऑप्शंस पे जाकर टैप करें। उसके बाद आपको एक ऑप्शन दिखेगा अलाउ ऐप रिक्वेस्ट टू ट्रैक। बेसिकली इसमें आपको इस ऑप्शन को ऑफ कर देना है, या फिर अगर इंडिविजुअली आप चाहते हैं कि कौन कौन से ऐप आपके डेटा को ट्रैक ना करें उनको आप ऑफ कर सकते हैं। इसी के साथ एक बोनस मैं आपको फीचर ही बता रहा हूं जिसको आपको ऑफ कर देना चाहिए, वो है फोटोज एक्सेस। बेसिकली ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशंस होते हैं जो आपके फोटोज को एक्सेस कर रहे होते हैं और आपने गलती से शायद इनको आपके फोन में जो भी फोटोज है उनका एक्सेस दे रखा है। इसको ऑफ करने के लिए सिंपल सा तरीका, अपने सेटिंग्स में जाके प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी जो ऑप्शन है उसके अंदर आपको फोटोज
जो एप्लीकेशन है उसका ऑप्शन दिखेगा। उस ऑप्शन पे जाके आप देख सकते हैं कि कौन से ऐप्स ने आपके फोटोज को एक्सेस कर रखा है, क्योंकि पास में भी देखा गया कि टिकटॉक जैसे ऐप जो कि इंडिया में बैन है, वो आपके पूरे गैलरी के फोटोज को एक्सेस करके चाइना के सर्वर में भेज रहे होते हैं। और ऐसे भी बहुत से एग्जिस्टिंग एप्स आई एम श्योर आपने डाउनलोड करके रखे होंगे जो आपके पूरे फोटोज, सारे फोटोज को एक्सेस कर रहे हैं। डोंट डू दैट बॉस, अभी वो ऐप एक्सेस रिस्ट्रिक्ट करो। ऐसे बहुत सारे मौके होते हैं कि आपके फोन के अंदर एक हिडन एल्बम होता है, बेसिकली वो सारे प्राइवेट फोटोज को रखने के लिए। अब ऐसा भी होता है आप किसी और को फोन दें और उसमें एक हिडन एल्बम दिख जाए, वो इंसान पूछेगा भाई इस हिडन एल्बम के अंदर क्या है, मुझे दिखाओ। तो उससे बचने के लिए एक सिंपल सा तरीका है, आप अपने हिडन एल्बम को भी हाइड कर सकते हैं। वो कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूं। इस चीज को करने का बहुत ही सिंपल तरीका है। सबसे पहले आप अपने फोन के सेटिंग्स पे जाइए, उसके बाद बिल्कुल नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको एप्स वाला ऑप्शन दिखेगा। उसको आप टैप करने के बाद सीधा फोटोज पे जाकर टैप करें। फोटोज के अंदर आपको एक ऑप्शन दिखेगा शो हिडन एल्बम का, इसको आप ऑफ कर देंगे तो आपको जो हिडन एल्बम है वो नहीं दिखेगा। डरिए मत, अगर आपको हिडन एल्बम दिख रहा नहीं है, आप वापस इस ऑप्शन पे आके हिडन एल्बम को ऑन कर सकते हैं अगर आप अपने सारे हिडन फोटोज को देखना चाहते हैं। अब ऐसे बहुत सारे मौके होते हैं, लोगों को पता नहीं होता कि एप्पल आप जो भी अपने आईफोन पे कर रहे हैं उसको ट्रैक कर रहा होता है, और जो भी सर्च कर रहे हैं वो डेटा यूज करके शायद आपके सर्विसेज को बेटर करने के या फिर आपको प्राइवेट एड्स भेजने के कोशिश करता है। अगर आप चाहते हैं कि एप्पल आपका जो यूसेज पैटर्न है ना दिखे, तो ये सेटिंग डेफिनेटली ऑफ करें। सबसे पहले अपने फोन की सेटिंग्स पे जाकर सीधा आपको सर्च ऑप्शन पे जाना है, और इसके बाद आपको एक ऑप्शन दिखेगा हेल्प इंप्रूव सर्च। आपको इस ऑप्शन को ऑफ कर देना है और बस फिर एप्पल आपका जो यूसेज पैटर्न है उसको ट्रैक नहीं कर पाएगा। भाई एप्पल के पास बहुत सारे तरीके, इतना सारा पैसा है एप्पल को इंप्रूव करने के लिए, आईफोन को इंप्रूव करने के, तो फिर आपकी मदद क्यों चाहिए भाई? आपको पैसे थोड़ी मिल रहे हैं इसके, ऑफ करो। एक और ऐसी सेटिंग होती है जो आपको ऑफ करनी चाहिए, बेसिकली एनालिटिक्स और इंप्रूवमेंट करके एक सेक्शन होता है जहां पर आप जिस तरह आईफोन को यूज कर रहे हैं वो डेटा एप्पल के पास जाता है। मैं फिर ये रेकमेंड करूंगा आप इस ऑप्शन को टर्न ऑफ कर दें, बिकॉज क्यों आप अपना डेटा एप्पल को देना चाहेंगे या फिर किस तरह आप यूज कर रहे हैं। ये बहुत सारा डेटा एप्पल कलेक्ट करके यूसेज पैटर्न को इंप्रूव तो करता है, लेकिन अगेन इट इज नॉट अप टू यू, उनके पास और भी चीजें हैं इस चीज को कलेक्ट करने के लिए। तो प्लीज ये ऑप्शन आप ऑफ ही कर दें तो बेटर है। इसको ऑफ करने के लिए सबसे पहले आपको जाना है सेटिंग्स पर, उसके बाद प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी ऑप्शन है, वहां जाइए। वहां आपको एक ऑप्शन दिखेगा एनालिटिक्स एंड इंप्रूवमेंट्स, यहां टॉप पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा, इसको ऑफ कर दें, आपके लिए बेटर होगा। इसमें बहुत सारे एडिशंस होते रहते हैं जिस तरह सॉफ्टवेयर अपडेट हो, तो आप बेसिकली इन सारे सर्विसेज को ऑफ करके ये इंश्योर कर सकते हैं कि एप्पल आपके यूसेज पैटर्न को आपके आईफोन के अंदर ट्रैक नहीं कर रहा है। नेक्स्ट एक ऑप्शन जो ऑफ करना है वो है आपके लोकेशन सर्विसेज। बेसिकली आपके आईफोन में ऐसे एप्लीकेशंस होते हैं जो आपके लोकेशन को ट्रैक कर रहे होते हैं। अब मैं समझता हूं फूड एप्लीकेशंस हो गए या फिर जीपीएस हो गया या फिर गूगल मैप्स हो गया, एप्पल का मैप्स हो गया, इनको ट्रैक करना थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज आपको लोकेशन चाहिए। लेकिन ऐसे बहुत सारे ऐप्स होते हैं जिनको आपको ये एक्सेस देने की जरूरत नहीं है, तो उन ऐप्स के लिए एक्सेस बंद करने के लिए मैं आपको तरीका बताता हूं कैसे होगा। सबसे पहले अपनी फोन की सेटिंग्स पे जाके आप ये ऑप्शन प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी पे टैप करें, उसके बाद आपको ऑप्शन दिखेगा लोकेशन सर्विसेज का। अब यहां पर जितने भी एप्लीकेशन लिस्टेड हैं सबको चेक करें, क्या इन एप्स को आपके लोकेशन की सच में जरूरत है कि नहीं है। अगर नहीं है तो बिल्कुल इन्हें ऑफ कर दो या फिर तब ऑन करो व्हेन एवर द ऐप इज इन यूज। ये ऑप्शन भी आपको मिलता है, लेकिन ऑलवेज का ऑप्शन तो बिल्कुल बंद कर दो बॉस, बिकॉज ये आपकी प्राइवेसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट ऑप्शन जो आपको बताना चाहता हूं वो है बैकग्राउंड एप्लीकेशंस। बेसिकली ये एप्स बैकग्राउंड में डेटा डाउनलोड कर रहे होते हैं या फिर बहुत सारी प्रोसेसिंग कर रहे होते हैं जो आपकी बैटरी पर बहुत ज्यादा इफेक्ट डालता है। तो इसको ऑफ करने का तरीका बताता हूं। सबसे पहले अपनी फोन की सेटिंग्स पे जाकर आप जनरल जो ऑप्शन है उसको टैप करिए, उसके अंदर आपको ऑप्शन दिखेगा बैकग्राउंड ऐप रिफ्रेश का। इसको आप टैप करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा ये सारी एप्लीकेशंस आपके बैकग्राउंड में चल रही हैं और डेटा चूस रही हैं, आपका सेल्यूलर डेटा जिसके लिए आप पैसे देते हो। तो सबसे पहले तो सेल्यूलर डेटा से इस ऑप्शन को आप हटाइए और वाईफाई पर डालिए अगर आप चाहते भी हैं कि आपके बैकग्राउंड में एप्लीकेशंस अपडेट होते रहें, डेटा डाउनलोड करते रहें। अगर आप चाहते हैं कि ये सब ना हो और बैटरी भी बचे तो इस ऑप्शन को ऑफ कर दीजिए। लेकिन हाँ, पहले बता दूं, इससे आपके ऐप को फिर मैनुअली अपडेट करते रहना पड़ेगा आपको, तो ये थोड़ा इनकन्वीनियंस है, लेकिन आपकी बैटरी इससे बचेगी। तो ये थे ऐसे इंपॉर्टेंट टिप्स और फीचर्स जो आपको अपने आईफोन में अभी बंद कर देने चाहिए आपकी प्राइवेसी और बैटरी को बचाने के लिए। प्लीज हमें कमेंट्स में बताइए कि आपको ये टिप्स हेल्पफुल लगे कि नहीं। हम ऐसे और भी टिप्स आपको फाइबर हिंदी पे लाते रहेंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही, मैं आपसे जल्द ही मिलूंगा अगले वीडियो में। टेक केयर।